हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 5 जुलाई का सेकेंड एडिटोरियल और ये फाइनेंशियल आर्टिकल है। उससे पहले बता दूं कि आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं। एक उसमें ग्रामर का बैच अवेलेबल है। ये जो प्राइस दिखा रखी है ना, ये विदाउट जीएसटी है। जीएसटी इंक्लूड करके आपको एप्लीकेशन पर प्राइस दिखेगा, तो वहाँ से आप ग्रामर का बैच जो 0 टू एडवांस लेवल का बैच है, कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैच हमारा चल रहा है ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और किसी भी एग्जाम में अगर आपको ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल वो कोर्स है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज की खास बात है कि दोनों ही डिजिटल बोर्ड पर हैं, दोनों का पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है। एक और एप्लीकेशन हमारा चल रहा है आशीष क्लासेस इंग्लिश। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं द हिंदू एडिटोरियल का बैच, जो हर वेंसडे को स्टार्ट होता है। यहाँ 2 एडिटोरियल्स, एक तो यही एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं वही मिलता है, लेकिन इसका पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा। और दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट को मिलता है, उसका भी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाता है। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब के अलावा बता दूँ मैं आपको कि आपको एक और चैनल है हमारा आशीष व्लॉग्स के नाम से, वो आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन क्लिक कर लें। वहाँ पर काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको मिलेंगी। काफ़ी ऐसे लोगों से मैंने मिलवाया है आपको जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पास हुए हैं अपनी बहुत ही मेहनत और प्रयासों से। मैंने कल ही एक व्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने एक ऐसे बच्चे से मिलाया है जो कि काफ़ी नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करता है, और वहाँ पे लगातार कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना है आशीष व्लॉग्स। ठीक है, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एक नाउन है, इसका मतलब है वन ऑफ द पार्ट्स दैट फॉर्म समथिंग, किसी वस्तु का घटक। मतलब कोई ऐसी चीज, कोई भी पार्ट है, मतलब कोई वस्तु है और वो मान लीजिए वस्तु इन 4-5 चीज़ों से मिलकर बनी है, तो उसका हर एक पार्ट है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। दूसरा है नोचअप। नोचअप एक फ्रेजल वर्ब के रूप में लेंगे। टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने को बोलते हैं नोच अप। तीसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तो देखो पता ही है आपको, छूट देने को, रिबेट देने को बोलते हैं। एक डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे वर्ब के रूप में अगर लें तो इसका मतलब है नॉट कंसीडर, किसी चीज को कंसीडर नहीं करना, किसी चीज का विचार नहीं करना। नंबर 4 पे है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, कि कोई चीज़ जो नॉर्मल से अलग हो, असामान्य हो, उसे कहते हैं एनोमलस। फिर है नंबर 5 पे प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, ड्रॉन आउट, मीन्स लंबित, जो काफ़ी लंबित हो उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। नंबर 6 पे आपको वर्ड दे रखा है प्रोपेल। प्रोपेल से मतलब है पुश और मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर धकेलने को बोलते हैं प्रोपेल। एंथ्यूज नंबर 7 है। नंबर 7 पे एंथ्यूज। एंथ्यूज का मतलब है एक्साइट या फील एंथुजियास्टिक, मीन्स उत्साहित महसूस करने को बोलते हैं, या फिर उत्साहित होना। पॉजिट एक वर्ड मिलेगा। पॉजिट का मतलब है पुट फॉरवर्ड एज फैक्ट और एज ए बेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट देने के लिए अगर आप कोई चीज़ प्रस्तुत करते हो तो उसे कहते हैं पॉजिट। रन अवे नंबर 9, जो कि एक एडजेक्टिव है। आउट ऑफ कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित को बोलते हैं रन अवे। नंबर 10 पे है रैली। रैली का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, सुधार। नंबर 11 पे डॉग। डॉग का नाउन के रूप में तो पता ही है आपको, एक एनिमल का नाम। और वैसे टू कोज डिफिकल्टीज, समस्या पैदा करना भी होता है। चेज या फॉलो करना भी होता है, पीछा करना भी होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर नंबर 12 है सेवी। जैसे टैक्स सेवी होता है ना। सेवी जहां भी लगेगा उसका मतलब उस चीज़ का जानकार है, प्रैक्टिकल नॉलेज या एबिलिटी को बोलते हैं, ज्ञान या जानकारी। ऑन द रोप्स एक फ्रेज है, इसका मतलब है डूइंग बैडली एंड लाइकली टू फेल, मतलब काफ़ी खराब प्रदर्शन करना या फिर असफल हो जाने की संभावना रखना, उसको बोलते हैं ऑन द रोप्स। ड्रैग वंस फीट, ये इसका मतलब है, देखो ड्रैग का मतलब घसीटना होता है, अपने पैरों को घसीटते हो, इसका मतलब कोई काम करने के इच्छुक नहीं है तभी तो ऐसा होता है। भाई अगर आप किसी काम को करने के इच्छुक हो तो उसकी ओर आप दौड़े हुए चले जाओगे, लेकिन घसीटते हुए जाओ पैरों में। पैरों को घसीटने से बचपन की चीज़ों को याद करें आप, कि स्कूल जाते थे तो पैरों को घसीटते जाते थे। अभी भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स को स्कूल, आजकल तो स्कूल खैर बहुत मॉडिफाइड हो चुके हैं, लेकिन वैसे बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता तो पैर घसीटते हुए जाते हैं। तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि अनविलिंग होना किसी काम को करने में। ठीक है, तो ये सब कुछ था आज के इस एडिटोरियल में वर्ड्स को लेकर। और चूंकि पहला एडिटोरियल जो है वो तो कोविड शील्ड है, ये तो खैर जो पेड
यूजर्स हैं उनको मिलेगा ही शाम को। और अभी हम डिस्कस करते हैं मिक्स्ड बैग। और चूंकि फाइनेंशियल आर्टिकल है तो एडिशनल फाइनेंशियल आर्टिकल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी में हम लोग फाइनेंशियल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड बैग का मतलब होता है मिक्सचर, भी मिली जुली चीज़ें हैं, मिश्रित सी चीज़ें हैं, कहीं पर लाभ है कहीं पर हानि है, ठीक है। इकोनॉमी कहीं पर काफ़ी अच्छे से बूम कर रही है तो कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टाइटल रखा गया मिक्स्ड बैग। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो मिक्स्ड है वो एडजेक्टिव है और बैग यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो मिक्स्ड एडजेक्टिव और बैग नाउन। अब देखिए, रीस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर इज अ मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। देखो 3 तरह के कलर आपको दिख रहे हैं। येलो कलर है वो सब्जेक्ट है, जो ग्रीन कलर है वो वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं, जो पिंक कलर है हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है पहले भी, या फिर हो सकता है ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो। तो इस प्रकार 3 कलर की अलग अलग भूमिकाएं हैं। आप समझेंगे जब पूरा एडिटोरियल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। ट्रांसलेशन आप सीखेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसलेशन सीखते ही हैं। आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप वर्ड्स किस प्रकार से चीज़ों को, मतलब कैसे वर्ड्स हमने वोकैब देख ही ली है और उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं वो आप जानेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन, जब आप क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल करते हैं या पैसेज करते हैं तो उसके लिए तो बेहद अहम है। तो एक ही आर्टिकल से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस आप लोगों को करना क्या है, एंड तक बने रहें, हर एक चीज़ को नोट करें, पेन नोटबुक लेकर बैठें, पूरा सेशन देखना है और ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर से एक लाइक करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। रीस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर। रीस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, तो हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर का मतलब हर एक जो घटक है जिससे इकोनॉमी बनी है, तो हर एक सेक्टर को रीस्टोर करना, उसके हेल्थ को रीस्टोर करना इज अ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। मस्ट यहाँ पे नाउन है भाई, वैसे मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। तो अ मस्ट का मतलब है जिसको आप सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हो कोई चीज़ को, जैसे हार्ड वर्क जो है वो मस्ट है आज के दौर में, तो इसलिए वैसा ही है कि अ मस्ट कि रिस्टोरिंग जो है किस चीज़ की, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर की हेल्थ को, कॉन्स्टिट्यूएंट समझाया था मैंने, हर एक घटक, तो जो इकोनॉमी का हर एक घटक है उसके हेल्थ को रिस्टोर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्ट्स में लंबे समय की ग्रोथ चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब अधिक समय के लिए। तो यहाँ रिस्टोरिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब बता दिया, मस्ट का मतलब हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखिए, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, भारत का जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट्स है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है भाई, मर्चेंडाइज का मतलब वो सामान जो बेचा या खरीदा जाता है उसे कहते हैं मर्चेंडाइज। ऐसा सामान जो खरीदा और बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज। तो भारत का जो एक्सपोर्ट्स है, भारत का मतलब ये जो निर्यात है वस्तुओं का, रीच्ड, ये एक्सपोर्ट पहुंच गया कहां पर, ऑल टाइम क्वार्टरली हाई, मतलब 3 महीनों में, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, तो 3 महीनों में सर्वाधिक ऊपर वाले स्तर पे पहुंच गया। और वो कितना स्तर है, $95 बिलियन का 3 महीनों में। और वो 3 महीने की बात कर रहा है जो जून में कंप्लीट हुआ है, एंड हुआ है। तो जून में, मई में और अप्रैल में, मतलब इस नए वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर की बात कर रहा है, अप्रैल मई जून में, ठीक है। प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या करते हुए, वेलकम चीयर, मतलब एक स्वागत योग्य खुशी प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। चीयर का मतलब हैप्पीनेस है, खुशी है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फ्रंट का मतलब कोई भी मोर्चा, किस पहलू, किस मुद्दे पर बात कर रहा है, आर्थिक मुद्दे की बात कर रहा है, तो आर्थिक मोर्चे पर ये एक खुशी की बात है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सेंटेंस पूरा हुआ। इस सेंटेंस में एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रीच्ड है। रीच के बाद में याद रखें कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना है क्योंकि रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए आगे प्रपोजिशन लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो भारत के वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट्स है वो पहुंच गया कहां पर, ऑल टाइम हाई पहुंच गया, मतलब क्वार्टरली ऑल टाइम हाई, 3 महीने में इससे ऊपर कभी स्तर गया नहीं है। और वो कितना था, $95 बिलियन का 3 महीनों में। और वो 3 महीनों की बात कर रहा है, जून में एंड हुआ। और ये जो काम हुआ है ना, इसमें यहाँ पे खुशी मिली है, किस फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, ठीक है। आगे देखिए, दैट द रिकॉर्ड वॉज नॉच्ड अप, नॉच अप का मतलब क्या बताया था, इंप्रूव, मतलब अचीव करना, या तो जीतना भी होता है इसका, विन भी होता है, अचीव भी होता है। तो अब दैट को तो छोड़ दो एक बार, ये तो पूरे क्लोज के लिए आ रहा है। द रिकॉर्ड वॉज नॉच्ड अप, ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये जो रिकॉर्ड है ये प्राप्त किया गया ड्यूरिंग अ क्वार्टर, एक क्वार्टर के भीतर, व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक हिट इट्स पीक, जब
सेकेंड वेव जो है पेंडेमिक की, उसने इसका जो पीक था उसको हिट किया, मतलब सर्वाधिक केसेज जब आ गए उस समय की बात है। एंड अमिड वेरिंग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन्स, और उस समय प्राप्त किया जब देश अलग अलग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन, स्तर, अलग अलग स्तर के लॉकडाउन्स को झेल रहा था। अमिड का मतलब के बीच होता है, वेरिंग एडजेक्टिव है, डिग्रीज नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट लॉकडाउन्स नाउन है। तो अलग अलग स्तर के लॉकडाउन्स, वेरिंग का मतलब डिफरेंट, वेरियस। अब ये पूरी जो कहानी बताई है इसने, यहां से यहां तक, इसके लिए दैट आ रहा है, तो दैट इज ऑल द मोर नोटवर्दी, ये और भी ज्यादा नोटवर्दी है, नोट करने योग्य है। वर्दी जहां भी लगाते हैं इसका मतलब योग्य होता है, तो नोटवर्दी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया नोट करने योग्य। तो एक बार फिर समझिएगा, द रिकॉर्ड वॉज नोज्ड अप, तो ये जो रिकॉर्ड है ऊपर पढ़ा है हमने कि सर्वाधिक ऊपर का स्तर प्राप्त किया है 3 महीनों के समय में, इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया उस समय जब, मतलब ऐसे क्वार्टर के दौरान, ये क्वार्टर वो था जब मतलब अप्रैल मई जून में से वो समय चल रहा था जब सेकंड जो वेव है पेंडेमिक की उसने अपना सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया। और उस समय की बात है जब देश में अलग अलग स्तर के लॉकडाउन्स लगे हुए थे। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नोटवर्दी है, और भी ज़्यादा नोट करने योग्य बात है। समझ में आ गई होगी कहानी। आगे देखिए, एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ सर्ज, सर्ज का मतलब अचानक से उछाल आना होता है, इंक्रीज होना होता है। तो पिछले महीने जो निर्यात है उसमें उछाल आया 47%। कब से, मतलब जून 2020 से। और कहाँ पे, 232.5 बिलियन डॉलर, कहने का मतलब परसेंटेज में तो ये है, और वैसे अगर बात करें तो 32.5 बिलियन डॉलर का उछाल आ गया। समझ रहे हो। तो जून 2020 से अगर देखें तो एक्सपोर्ट जो है पिछले महीने, मतलब एक साल हो गया पिछले साल की तुलना में, अगर इस जून की ही बात कर रहे हैं और पिछले साल से तुलना कर रहे हैं, तो इसमें उछाल आया है 47% का। कहने का मतलब कहाँ तक आया है, 32.5 बिलियन डॉलर का। तो एक्सपोर्ट्स की वर्ब क्या है भाई, सर्ज्ड है। इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट, डिस्काउंट का मतलब क्या बताया था, नॉट कंसीडर। अगर हम इस फैक्ट को कंसीडर ना भी करें, इसको अगर ड्रॉप भी कर दें, इवन का मतलब होता है भी, ये एक एडवर्ब होता है, और जब ये किसी शब्द से पहले जुड़ता है तो ये इंफेसाइज करता है। तो कह रहा है कि अगर हम इस फैक्ट को कंसीडर ना भी करें, दैट द ईयर अर्लियर पीरियड, कि जो एक साल पहले का समय है, प्रोवाइडेड एन एनोमलस बेस, उसने एनोमलस बेस प्रोवाइड किया। एनोमलस का मतलब इरेगुलर, जो कि नियमित नहीं है, ठीक है। एज द इकोनॉमी हैड जस्ट बिगन रीओपनिंग, कारण क्या था, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसने शुरू किया था रीओपन होना। बिगिन के बाद में सीधा आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे स्टार्ट के साथ भी लगाते हैं, स्टॉप के साथ भी लगाते हैं, माइंड के साथ भी लगाते हैं, है ना, वर्थ के साथ लगाते हैं, डिनाई के साथ लगाते हैं। तो ये सब जेरेंड लगाते हैं सीधा, तो ये इसने जेरेंड लगा दिया कि क्योंकि इकोनॉमी ने बस अभी रीओपन होना शुरू किया ही था, इकोनॉमी धीरे धीरे शुरू होने ही लगी थी। फ्रॉम ए प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन, किससे, प्रोट्रैक्टेड का मतलब लंबित, काफ़ी समय चलने वाला, एक्सटेंडेड कह सकते हो, है ना, काफ़ी जो प्रोलॉन्ग्ड हो उसे कह सकते हैं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। ग्रोथ इन शिपमेंट्स, अब कह रहा है शिपमेंट्स में जो ग्रोथ है, शिपमेंट का मतलब है भाई सामान को एक स्थान से दूसरा भेजते हैं, उसको शिपमेंट बोलते हैं। आपने कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से अगर कोई सामान ऑर्डर किया हो तो शिपमेंट चार्जेस एक कॉलम आता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं कि माल ढुलाई चार्ज, मतलब आपने एक स्थान से सामान भेजा है तो उसका चार्ज। तो शिपमेंट जो है ना, वो वॉज स्टिल अ रोबस्ट 30%, वो अभी भी 30% पे था। 30% क्या है, रोबस्ट आंकड़ा है, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग। अगर किसी व्यक्ति के लिए रोबस्ट कहेंगे तो हष्टपुष्ट कह दीजिए, और अगर कोई वैसे आंकड़ों की बात करेंगे तो मजबूत कह दीजिए। व्हेन कंपेयर्ड विद द प्री पेंडेमिक जून ऑफ 2019, अगर आप इसको कंपेयर करें प्री पेंडेमिक जून से, मतलब वो जून जहां पे पेंडेमिक नहीं था, मतलब 2019 की अगर बात करें, पेंडेमिक से पहले के दौर की बात करें, तो ये 3 प्रकार के जून की बात कर रहा है। 2019 के जून की बात कर रहा है, 2020 के जून की बात कर रहा है, और 2021 जो ये वर्ष चल रहा है इसके जून की बात कर रहा है, ठीक है। कंपेयर्ड के साथ में विद लगा है, यहाँ पे बात नोट करिए कि कंपेयर के साथ विद तब लगेगा जब दो समान चीजों को कंपेयर करेंगे। व्हेन टू सिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड तो आप विद लगाएंगे, व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड तो टू लगाएंगे। जब दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर टू लगता है, जब दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हैं तो विद लगता है। देखिए आंकड़े समान है, जून को ही कंपेयर कर रहा है लगातार, तो इसलिए विद का प्रयोग इसने कर दिया। अब यहां तक एक बार फिर से बता देता हूं आपको, E1 से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यहां तक कि अगर हम इस फैक्ट को कंसिडर ना भी करें कि एक साल पहले का जो समय है उसमें तो एनोमलस बेस था,
मतलब जो बेस तैयार हुआ था वो तो बिल्कुल अनियमित सा था, क्योंकि उस समय तो इकोनॉमी ने बस ओपन होना शुरू ही किया था। और ओपन होना शुरू कहाँ से किया था? राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ से धीरे धीरे ओपन होना शुरू ही हुआ था जून में। ठीक है, धीरे धीरे शुरू हुआ था। ठीक, फिर कह रहा है कि शिपमेंट्स में जो ग्रोथ है वो तो अभी भी रोबस्ट स्तर पे 30% पे थी। स्टिल का मतलब इवन नाउ एडवर्ब है, अभी भी। जब उसको कंपेयर किया जाए, अगर आप 2019 का जो जून था, प्री पैंडेमिक वाला जून था, उससे अगर कंपेयर करें तो ये आंकड़े सामने आते हैं। प्रोपेलिंग द सर्च, प्रोपेल का मतलब क्या होता है? पुश फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना, आगे की ओर धकेलना। तो कह रहा है सर्ज, सर्ज का मतलब उछाल होता है। यहां पे सर्ज क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद है। तो प्रोपेलिंग द सर्ज फ्रॉम द 2019 लेवल्स वर नॉन राइस सीरियल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो सर्ज है, जो उछाल है, 2019 के लेवल्स से जो उछाल आया उसको प्रोपेल करना जो है, प्रोपेल किसने किया, किसने मतलब आगे बढ़ाया इस सर्ज को? वो चीजें थी नॉन राइस सीरियल्स, है ना। मतलब राइस सीरियल, सीरियल्स का मतलब अनाज होता है, राइस का मतलब चावल होता है। तो एक तो ये जिसमें ये अनाज के अंदर शामिल नहीं हो, वो प्रोडक्ट्स विच क्वेड्रुपल्ड, और इन प्रोडक्ट्स में हुआ क्या? ये 4 गुना हो गए। क्वेड्रुपल्ड का मतलब 4 गुना हो जाना। आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब होता है लौह अयस्क, जैसे हेमेटाइट होता है ना, कभी आपने पढ़ा हो Fe2O3, तो ये आयरन अयस्क होता है। विच मोर देन डबल्ड, ये दुगुने से अधिक हो गया। एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक जैविक, इनऑर्गेनिक अजैविक जो केमिकल्स हैं, दैट रोज 62%, और इनमें बढ़ोतरी कितनी हुई? 62% की। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये राइज की सेकेंड फॉर्म है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में कभी भी आप ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज सेकेंड फॉर्म है, और रीजन होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। जबकि यहीं पर आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि रेज होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इसकी सेकेंड फॉर्म करेंगे तो रेज्ड बनेगी, और थर्ड फॉर्म करेंगे तो रेज्ड बनेगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहां तक फिर पढ़ेंगे। प्रोपेलिंग द सर्ज फ्रॉम द 2019 लेवल्स। अब यहां पे प्रोपेल कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे वर्ब जो आ रहा है वो आगे वाली चीजों के लिए आ रहा है। तो इस सर्ज को प्रोपेल करना जो है, 2019 के जो स्तर थे उससे उछाल को प्रोपेल करना जो है वो किसके हाथ में था? नॉन राइस सीरियल्स के हाथ में था। ये 4 गुना हो गए थे। फिर आयरन ओर के हाथ में था, ये 2 गुना हो गए थे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स के हाथ में था, जो कितना बढ़ गया था? 62%। आगे कह रहा है इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स हैड द बिगेस्ट जंप इन डॉलर टर्म्स। इन डॉलर टर्म्स की मतलब है डॉलर के रूप में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स, इंजीनियरिंग के सामान में जो एक्सपोर्ट हुआ है ना, उसमें सबसे बड़ा जंप लगा है, सबसे बड़ा उछाल आया है। बिगेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है, तो दै का प्रयोग है। जंप यहां पे नाउन है। एडिंग $2.73 बिलियन इन वैल्यू, और वैल्यू में अगर बात करें तो कितना बढ़ गया था? ये $2.73 बिलियन की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिली। या फिर परसेंटेज में अगर बात करें तो 42% ओवर जून 2019। समझ में आ रही है? ये ओवर का प्रयोग यहां पे हो गया के दौरान के अर्थ में। तो जून 2019 के दौरान 42% यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर वैल्यू में देखें तो इतना पैसा बढ़ा है। एज द रेजिंग और द राइजिंग वैक्सीनेशन, कारण क्या रहा? कारण, अब देखो ओवर, ओवर का मतलब यहां पे दौरान नहीं है, इसका मतलब है कि 2000 जो आप 21 में देख रहे हो, अगर 2019 से कंपेयर करें तो, है ना, ओवर का मतलब इस आधार पर अगर बात करें तो। अब कह रहा है एज, कारण क्या था? क्योंकि राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज, राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैक्सीनेशन कवरेज मतलब टीकाकरण सभी को करवाया जा रहा है, तो बढ़ता हुआ टीकाकरण का कवरेज। एन इकोनॉमिक रिकवरी, और जो आर्थिक रिकवरी है इन की डेवलप्ड मार्केट्स, कहां पर? महत्वपूर्ण, की का मतलब महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव है। डेवलप्ड मार्केट्स, विकसित बाजारों में। इंक्लूडिंग, और इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है भाई, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं, जिसमें शामिल है ईयू का मार्केट और यूएस का मार्केट। ठीक है, ईयू से पहले द, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसका मतलब है, यूनियन या यूनाइटेड जहां जुड़ा रहता है वहां पे द लगता है, और ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है। बोल्स्टर डिमांड, बोल्स्टर का मतलब है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, अंडरपिन करना, नोट कर लीजिएगा। मजबूती देने को बोलते हैं, सपोर्ट करना कह दो, अंडरपिन कह दो। ये काफी बार आ चुका है वर्ड, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को, क्या कहना चाह रहा है। बहुत सामान्य सामान्य बातें हैं। देखो, आर्थिक लेख जो भी होते हैं उसमें डेफिनेटली कुछ टर्म्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत सामान्य है, आंकड़े बता रखे हैं केवल। इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें डॉलर के टर्म्स में सबसे बड़ा यहाँ पे जंप आया। इसमें अगर वैल्यू की बात करें तो $2.73 बिलियन का जंप कह दीजिए, या फिर परसेंटेज की बात करें तो इतना कह दीजिए, अगर इस आधार पर करें। क्योंकि जो राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज है और इकोनॉमिक रिकवरी है ना की डेवलप्ड मार्केट्स में,
उसने क्या किया, यूएस और ईयू जैसे जो मार्केट्स है, डेवलप्ड मार्केट्स है, वहां पे डिमांड को बूस्ट किया, मांग को बढ़ा दिया। आगे कह रहे हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉज एंथ्यूज्ड इनफ। एंथ्यूज्ड का मतलब होता है काफी ज्यादा उत्साहित होना, टू फील एंथुजियास्टिक या एक्साइटेड होना, ये काफी उत्साहित दिखे। एनफ, एनफ का प्रयोग नाउन के साथ अगर हो तो नाउन से पहले एनफ आता है, एडजेक्टिव के साथ हो तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आता है। ये एंथ्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस कारण से एनफ यहाँ पे क्या है, एनफ यहाँ पे एडवर्ब की भूमिका में है। भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो वो एडवर्ब हो जाएगा, अगर नाउन को मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एंथ्यूज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एनफ जो है वो क्या है, एडवर्ब है, याद रखें। तो एंथ्यूज का मतलब क्या बताया, टू फील एक्साइटेड, टू फील एंथुजियास्टिक। कह रहे भी कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो मतलब काफी ज्यादा उत्साहित दिखे, किससे, बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस से, निर्यात में जो वृद्धि देखने को मिली ना, इसको देखकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। टू पॉजिट दैट, पॉजिट का मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड है ना, इसको बोलते हैं पुट फॉरवर्ड को पॉजिट। तो ये बताने के लिए दैट शिपमेंट्स ऑफ गुड्स टू ओवरसीज मार्केट्स, ओवरसीज का मतलब हो गया विदेशी, अब्रोड, कि विदेशी मार्केट में जो सामान को भेजना जो है, शिपमेंट का मतलब बताया सामान भेजना होता है। कुड टच, तो ये शिपमेंट जो है वो हो सकता है कि टच कर जाए द 400 बिलियन मार्क, कितना, 400 बिलियन डॉलर के चिन्ह को, दिस फिस्कल मतलब इस वित्त वर्ष में। अ फिगर, ये एक ऐसा आंकड़ा है, विच इफ अचीव्ड, यदि ये आंकड़ा अचीव कर लिया गया तो विच वुड रिप्रेजेंट एन एनुअल रिकॉर्ड, तो ये वार्षिक रिकॉर्ड यहां पे होगा। वुड इसलिए है क्योंकि इमेजिन करवाया जा रहा है, कल्पना करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये भी संभावनाओं में है, एग्जैक्ट थोड़ी ना कि होगा ही। समझ में आ गया होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज एंथ्यूज्ड है। एंथ्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे एनफ का प्रयोग बाद में है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो वाणिज्य और जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से, और इसी कारण उन्होंने एक बात बता दी, एक प्रस्तुत किया आंकड़ा कि शिपमेंट जो है सामान का, अगर आप विदेशी बाजारों की बात करें, वहां तक सामान जाने का जो शिपमेंट्स का जो स्तर है वो 400 बिलियन डॉलर के मार्क को टच कर सकता है इस वित्त वर्ष में। और कहा कि भी ये आंकड़ा जो है ना, ये अगर अचीव हो गया तो ये क्या करेगा, ये इस एनुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगला पैराग्राफ देखिए, ट्रेड डेटा हाउएवर रिवील्स दैट अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज बीन द रनअवे रैली इन कमोडिटी प्राइसेस दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सेलरेटेड रीओपनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज। यहां तक पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रेड डेटा, व्यापार के जो आंकड़े हैं, हाउएवर हालांकि वो दर्शाते हैं। अब देखो, डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म्स में सेम आता है आजकल की इंग्लिश में, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो डेटम होता है सिंगुलर, डेटा होता है प्लूरल, लेकिन आजकल डेटा ही यूज किया जाता है, वेदर यू टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन और यू टॉक अबाउट अ प्लूरल नाउन, नो मैटर एट ऑल। तो व्यापारिक जो आंकड़े हैं, हालांकि व्यापारिक आंकड़ा ये दर्शाता है, रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना होता है, दर्शाना होता है, दैट की अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर, एक महत्वपूर्ण जो ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब पुश करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, किसको, एक्सपोर्ट ग्रोथ को, वो क्या रहा है, हैज बीन रहा है, क्या, रनअवे रैली, रनअवे का मतलब अनकंट्रोल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल्ड, अनियंत्रित, और रैली का मतलब इंप्रूवमेंट, किसमें, कमोडिटी प्राइसेस में, वस्तुओं की कीमतों में जो अनियंत्रित सुधार देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, या यहाँ पे यूं कहें बढ़ोतरी देखने को मिली है, इस कारण से ट्रेड डेटा जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है काफी ज्यादा रही है, ठीक है, दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम, और ये कमोडिटी प्राइस जो है उसकी बात कर रहा है, इनको बेनिफिट किससे हुआ है, इनको बेनिफिट हुआ है एक्सिलरेटेड रीओपनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमीज, जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बहुत तेज गति से रीओपन होने के कारण इनको बेनिफिट मिला है। एक्सेलरेटेड, तेज गति से, एडजेक्टिव है, रीओपनिंग, वापस से खुलना, नाउन है, किसका, मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का, एज वेल एज, साथ ही क्या है, एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख, इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ी हुई, किसके लिए, रॉ मटेरियल्स एंड ग्रेन्स, कच्चे सामान की भूख, और किसकी, अनाज की भूख, कहां पर, चाइना में, इस कारण से ये हुआ है। तो ट्रेड डेटा, हालांकि, ये हाउएवर जो है ना, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, तो जो ट्रेड डेटा है वो हालांकि यहां पे दर्शाता है कि जो सिग्निफिकेंट ड्राइवर है एक्सपोर्ट ग्रोथ का, भी किस कारण से एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी ज्यादा रही है, उसका जो महत्वपूर्ण यहां पे पुश करने वाला ड्राइवर रहा है वो रहा है रनअवे रैली, अनियंत्रित तरीके से जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और ये कमोडिटी प्राइस ये बढ़ रही है ना, इसका बेनिफिट किससे मिला है, इसका बेनिफिट इससे मिला है कि भी मेजर इकोनॉमीज बहुत तेज गति से रीओपन की जा रही हैं, और साथ साथ में चाइना के अंदर
कच्चे सामान और ग्रेन इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एपेटाइट मतलब भूख होता है, लेकिन यहाँ पर डिमांड कहते हैं बातें की है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब एक तरफ तो आपने बात कर ली, एक पहलू आपने जान लिया, दूसरा पहलू की बात करें तो ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर द क्रूशियल जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, जॉब जनरेटिंग का मतलब जॉब जनरेट करने वाला, एक्सपोर्ट सेक्टर्स का मतलब हो गया जो निर्यात वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर्स में जो जॉब जनरेट करते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, अब इंक्लूडिंग यहाँ प्रीपोजिशन है, लेदर है, लेदर प्रोडक्ट्स है, टी है, ठीक है। ऑल पोस्टेड, ये सभी के सभी इन्होंने पोस्ट किया डबल डिजिट डिक्लाइन, मतलब दहाई के आंकड़ों में 10 से लेकर और आगे तक, है ना, 9 तक नहीं, इतने मतलब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कहाँ से अगर बात करें, जून 2019 के लेवल से। इसीलिए कहा गया था टाइटल में मिक्स्ड बैग। ऊपर हमने बात करी सब पॉजिटिव ट्रेंड की कि कहाँ कैसे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं गिरावट की, इसलिए मिक्स्ड बैग टाइटल दिया गया। रिफ्लेक्टिंग, दर्शाते हुए, रिफ्लेक्ट का मतलब डिस्क्लोज करना है, दर्शाना है, शो करना है। द डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, कि काफ़ी ज़्यादा ढांचागत यहाँ पे समस्याएं हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया बेसिक, आधारभूत प्रॉब्लम्स हैं। दैट डॉग ईच वन ऑफ देम, दैट जो कि डॉग, डॉग का मतलब क्या था, रुकावट डालना, परेशानी पैदा करना, जो उनमें से हर एक के लिए परेशानी पैदा करते हैं। किन में से हर एक के लिए, इन सेक्टर्स में से हर एक के लिए। एक बार फिर समझ लें। दूसरी ओर अगर यहाँ तक एक और तो हमने बात कर ली पॉजिटिव चीज़ें, अब दूसरी ओर बात करें तो जो क्रूशियल, क्रूशियल मतलब सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट, है ना, ये जो महत्वपूर्ण जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स है, टी है, इन सभी ने दहाई के आंकड़े में गिरावट यहाँ पे दर्ज करवाई है 2019 के लेवल से, और ये दिखाया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आधारभूत समस्याएं हैं जो उनके मार्ग में रोड़ा अटका रही है। If the tea industry has been facing a long-term downtrend exacerbated by, तो यदि टी इंडस्ट्री, चाय उद्योग, हैज़ बीन फेस कर रहा है अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, लॉन्ग टर्म काफ़ी लंबे समय से, डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे की ओर रुझान है, अप ट्रेंड का मतलब ऊपर की ओर चल रहा है ग्राफ। तो अगर इसका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, एग्जासरबेटेड बाई, एग्जासरबेट का मतलब होता है वर्सन करना, जो और ज्यादा बदतर हो चुका है, किसके कारण, बाई इनएडिक्वेट प्रोडक्ट वेराइटी, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, प्रोडक्ट वेराइटी का मतलब इस प्रोडक्ट में वेराइटी की कमी है ना, साथ में लैक ऑफ मार्केटिंग सेवी, मार्केटिंग की जानकारी की कमी है ना, सेवी का मतलब नॉलेज, एबिलिटी, इसकी कमी है, लैक का मतलब कमी, एंड शार्प कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स, और यहाँ पे जो आपके विपक्षी है ना, उससे आपको बड़े प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और इन राइवल्स में कौन कौन है, श्रीलंका है, केनिया है। अगर बात करें लेदर गुड्स की, तो लेदर गुड्स सेगमेंट, अगर सेगमेंट मतलब पार्ट, सेक्शन, लेदर के सामान की अगर बात करें तो हैज बीन पुट ऑन द रोप्स। पुट ऑन द रोप्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पुट ऑन द रोप्स का मतलब खराब प्रदर्शन करना, ठीक है ना, अगर परफॉर्म अच्छे से नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं पुट ऑन द रोप्स। तो कह रहे जो लेदर गुड्स सेगमेंट है उसने भी मतलब खराब प्रदर्शन रहा है, और किस कारण से रहा है उसके कुछ कारण दे रखे हैं बाई कॉम्बिनेशन, कि कुछ कॉम्बिनेशन किसका, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स, मेजर्स का मतलब आपके स्टेप्स होते हैं, उपाय होते हैं। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जिसमें आपने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, है ना, जहां काफी लंबे समय की बात आपने नहीं की है, तो ऐसे पॉलिसी के स्टेप्स आपने चले हैं जो शॉर्ट साइटेड है। WTO मैंडेटेड, मैंडेटेड मतलब ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो यहाँ पे आदेशित, निर्देशित जो विड्रॉल है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का, एक्सपोर्ट में जो इन्होंने कुछ लाभ दे रखे थे, इंसेंटिव दे रखे थे, उनको वापस ले लिया है इसके निर्देश के अनुसार, ये कारण रहा। पेंडेमिक इंड्यूस्ड स्लो डाउन इन ऑर्डर्स, पेंडेमिक इंड्यूस्ड, इंड्यूस जहां लगाओगे इसका मतलब उससे प्रेरित है, और वैश्विक महामारी के कारण जो स्लो डाउन आया है ऑर्डर्स में, ये भी कारण रहा, ऑर्डर कम मिले हैं इसके। एक बार फिर समझिएगा यहां तक। तो अगर कह रहे यदि टी इंडस्ट्री जो है काफी लंबे समय से डाउन ट्रेंड झेल रही है, और जिसका बहुत बड़ा कारण, और इसको एग्जासरबेट करना किसके हाथ में था, किसने इसको और बदतर कर दिया, वो था कि प्रोडक्ट वैरायटी इनएडिक्वेट रही, अपर्याप्त रही। साथ में यहाँ पे मार्केटिंग स्किल जो है, मार्केटिंग एबिलिटी या मार्केटिंग नॉलेज है, उसकी कमी रही, और शार्प कंपटीशन रहा राइवल्स का, और राइवल्स में कौन शामिल है, श्रीलंका और केनिया, ठीक है। ये तो चाय की बात करी। तो वहीं लेदर गुड्स की अगर बात करें, थोड़ा विश्लेषण कर रहा है कि भाई इनमें प्रॉब्लम जो आई है कैसे आई है। लेदर गुड्स का जो सेगमेंट है वो काफ़ी मतलब यहाँ पे मुश्किल दौर में रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस खराब रही है। किस कारण से, एक तो यहाँ पे क्या रहा कि शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स रहे,
जो भी पॉलिसी आपने बनाई वो कम समय के लिए बनाई, लंबे समय सोचकर नहीं बनाई, दूरदर्शिता नहीं थी। दूसरा, डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे आदेश दिया कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है उसको वापस ले लिया जाए। साथ में पेंडेमिक के कारण यहाँ पे ऑर्डर्स जो मिलने थे उनमें कमी आई, ये सब कारण रहे। फॉर अ सेगमेंट दैट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, अब कह रहा है कि कोई ऐसे सेगमेंट के लिए जो काफी बड़े स्तर पर रोजगार देता है, ठीक है, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, इस सेगमेंट के लिए आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का सीधा सीधा कनेक्शन ही एंटीसीडेंट से होता है, पहले वाले शब्द से होता है। तो एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट देता है, द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी, तो जो हाल ही में इम्पोजिशन हुआ, इम्पोजिशन मतलब थोपना, किसका, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर को थोपने वाली बात है, ऑन अ की रॉ मटेरियल, किस पे, एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल, कच्चे सामान पे, हैज थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वाइबिलिटी इनटू क्वेश्चन, इसने जो सेक्टर की वाइबिलिटी है, वाइबिलिटी मतलब वर्केबिलिटी, फिजिबिलिटी, व्यवहारिकता, इसको डाउट में खड़ा कर दिया है। थ्रोन इनटू क्वेश्चन का मतलब डाउट पैदा करना, थ्रो इनटू क्वेश्चन का मतलब डाउट पैदा करना। फिर समझना, एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो बड़े स्तर पर रोजगार देता है, जो हाल ही में इंपोर्ट ड्यूटी आपने लगाई है उस पर, एक की रॉ मटेरियल पर, एक महत्वपूर्ण कच्चे सामान पर, तो इसने इस सेक्टर की जो वेरी वाइबिलिटी, वेरी यहाँ पे इंफेसाइज करने का काम कर रहा है, जो वर्केबिलिटी की बात है कि वो काम जो क्या करता था, ये देता था रोजगार ज़्यादा, तो ये जो इसकी वाइबिलिटी है इस पर आपने क्या कर दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, डाउट पैदा कर दिया है। अब कह रहा है विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट, ये क्या बताया था, रिलेक्टेंट होना, अनिच्छुक होना, रिलेक्टेंट, RELUCTANT, अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना। तो इस चीज के साथ कि गवर्नमेंट अनिच्छुक है किस चीज को, रेट्स को नोटिफाई करने में, रेट्स नहीं बता रही है गवर्नमेंट, और रेट्स कौन सी, जो एप्लीकेबल है, लगने योग्य है, किसके अंडर, इसके अंडर, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। तो चूंकि गवर्नमेंट यहां पे अनिच्छुक का रेट्स नहीं बता रही है, तो एक्सपोर्टर्स आर स्टिल अनश्योर, तो जो निर्यात करने वाले हैं वो अभी भी मतलब निश्चिंत नहीं है, अनश्योर है, उनको पता नहीं है कि कैसे उनकी कीमतें निर्धारित की जाए प्रोडक्ट्स की, वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स। देखो, ऑर्डर तब मिलता है किसी कंपनी को जब आप, एक लॉटरी सिस्टम होता है, ऑर्डर लगाते हैं कि भाई ये नीलामी लगती है, कि बोली लगती है कि ये कीमत पे सामान उठाया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर रही है कीमतों को, तो ये इनके लिए परेशानी भरी चीज़ है कि ये अपने कीमतें निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं ऑर्डर्स की नीलामी के लिए, समझ रहे हो, बोली लगवाने के लिए, बिडिंग का मतलब बोली लगाना है। फिर समझ लो, इस चीज़ के साथ कि गवर्नमेंट जो है वो अनिच्छुक दिख रही है रेट्स को नोटिफाई करने में, किसके तहत, इस स्कीम के तहत, तो स्कीम का नाम है। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं अभी भी अनश्योर हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे प्रोडक्ट्स की प्राइस को निर्धारित किया जाए, जब वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स, किस दौरान, जब उनको बोली लगाने के लिए कीमतें निर्धारित करनी है तब। वाइल के बाद में जब आप वर्ब लगाते हैं तो सीधा ING फॉर्म लगता है, ध्यान रखें इसको। अ कंटेनर शॉर्टेज, एक तो क्या है शॉर्टेज, कंटेनर का मतलब सामान जिसमें कंटेन करते हैं, सामान जिसमें लेकर जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो कंटेनर की कमी, शॉर्टेज है। दूसरा, हाइटेंड कंजेशन, हाइट मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड, कंजेशन का मतलब क्या होता है, कंजेस्टेड होना, समझा होगा आपने, खचाखच भर दिया आपने, बिल्कुल जगह ही नहीं है, ऐसा। इन्होंने भी क्या कर दिया है, फ्रेट रेट्स को बढ़ा दिया है। फ्रेट रेट का मतलब माल ढुलाई भाड़ा, है ना, माल ढुलाई भाड़ा, ट्रक में जगह नहीं है, आपने सामान ठूस रखा है ना, और वो ट्रक की कमी भी है, कंटेनर का मतलब यही हो गया, उसकी कमी भी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, माल ढुलाई भाड़े को बढ़ा दिया है। कहां की बात कर रहा है, आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स सोरिंग। आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स मतलब भारत के जो बंदरगाह हैं वहां से अगर बाहर सामान जा रहा है तो उन कीमतों को क्या कर दिया है, सोर, सोर का मतलब ऊंचाई पर उड़ना होता है, बढ़ना होता है, तो इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर शॉर्टेज और हाइटेंड कंजेशन है, इसकी वर्ब हैव सेंट है, इन्होंने कहां भेज दिया है, सोरिंग, ऊंचाई पर भेज दिया है इन रेट्स को। फिर है पॉलिसी मेकर्स नीड, जो योजना बनाने वाले लोग हैं उनको आवश्यकता है टू लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर। हेडलाइन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं, है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उनके भी परे देखने की जरूरत है, ठीक है। जिनसे इनको लाभ होने वाला है वो तो ठीक है, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो सेकेंडरी स्तर पर आते हैं, उनको देखने की भी जरूरत है। एन एक्सपेडाइट, इसका मतलब होता है गति तेज कर देना, और इनको जरूरत है एक्शन को एक्सपेडाइट करने की। यहाँ पे जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसमें गति तेज करने की, किस लिए, टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर, ताकि जो हर एक घटक है इकोनॉमी का उसको रिस्टोर किया जा सके, उसकी हेल्थ को। इफ इकोनॉमिकली एंड्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एक्सपोर्ट्स इज टू बी एंश्योर्ड। कब, क्यों करना है, यदि आप आर्थिक रूप से, एंड्योरिंग मतलब टिकाऊ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब काफी लंबे समय की वृद्धि,
एक्सपोर्ट्स में यदि इसको सुनिश्चित करना चाहते हो, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। कहने का मतलब पॉलिसी मेकर्स को जरूरत है, ये यहाँ पे सलाह दे रहा है लेखक, या पॉलिसी मेकर्स को आवश्यकता है हेडलाइन नंबर के परे देखने की और एक्शन को एक्सपेडाइट करने की। किस लिए? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर के हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। कब? यदि आप ये चाहते हो कि आर्थिक रूप से टिकाऊ वृद्धि, लॉन्ग टर्म की वृद्धि जो है एक्सपोर्ट्स में, वो अगर सुनिश्चित करना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। पॉलिसी मेकर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नीड है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है गति तेज कर देना। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।